नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न आपको बहुत ही शॉर्ट डायरेक्ट मात्र 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए दोस्तों, बिना पेपर पेन के आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो वाट के स्थान पे दे रहा है कौन सी संख्या आएगा, और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं इस जहां पे वाट यहां पे दिया है, या तो फ्रेंड्स इन दोनों में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि वाट का मान आएगा, या इन तीनों में दोस्तों ऐसा क्या करेंगे वाट का मान आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं ये जो कॉलम दोस्तों बनाया गया यहाँ पे 240 किस प्रकार से लाया गया है। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ से कि लगातार संख्या फ्रेंड्स है, उसके बाद अचानक ये बढ़ गया, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों गुना भी हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे यहाँ से। अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30 होता है, और 30 को दोस्तों हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 120 मिलता है। ठीक है, 120 मिलता है, यानी कि दोस्तों 120 आपको यहाँ मिल रहा है, और यहाँ दिया कितना है 240 दिया है। यानी कि अगर ये 120 में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता तो आपको यहाँ से 240 भी मिल जाता। क्या होता, आपको यहाँ से 240 भी मिल जाता। ठीक है, तो दोस्तों 240 मिल रहा है। अगला टर्म हम इसको भी चेक कर लेंगे दोस्तों। अगर हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौको 36 और 36 दुनाई दोस्तों होता है 72। और इस 72 को क्या करना, जिस तरह से हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो दोस्तों हमें यहाँ से 144 जो है मिल रहा है। यहाँ पे 240 भी मिल गया, यहाँ पे 144 भी मिल गया। तो जब फ्रेंड्स ये फॉलो इसका किया है, जब यही सेम प्रोसेस बना है तो अगला भी इसी प्रोसेस पे बनेगा। तो क्या करनी है दोस्तों, आपको यहाँ से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों आपको क्या आएगा, 2 इकाई 2 और इसको 8 से करेंगे तो 8 दूनाई है दोस्तों, आपको यहाँ से 16 मिल रहा है। और इसी 16 को हमें क्या करना है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करना है, चूँकि हम यहाँ पे भी किए हैं यहाँ पे भी किए हैं तो दोस्तों हम यहाँ पे भी कर लेंगे। तो दोस्तों 16 दूनाई क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ से 16 दूनी 32 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी को आपको दे रहा है। तो डी रहेगा सही उत्तर। दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि यह प्रश्न आप समझ गए। दोस्तों कहीं भी डाउट्स वाली क्वेश्चन तो है ही नहीं, देखेंगे फिर से समझ लेंगे। दोस्तों 5 को 6 से गुना किया, 6 को 4 से गुना किया, आया 120, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, हो गया 240। ठीक है, सॉरी 4 को 9 से किया, 9 को 2 से किया, तो टोटल दोस्तों क्या हो गया, यहाँ से 9 चौक 36 और 36 दुनाई दोस्तों 72 है, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ लगा के 32 आंसर ले आया गया है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि 4 बच्चे एक कतार में बैठे हैं। बी जो है दोस्तों जी के तुरंत बाद बैठा है और आर के तुरंत बाद नहीं है। यदि एफ जो है आर के तुरंत बाद नहीं बैठा हो तो एफ के तुरंत बाद दोस्तों कौन बैठा है। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो आप इसे सॉल्व दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न कहता है कि 4 बच्चे एक कतार में बैठे हैं। कितने बच्चे दोस्तों, 4 बच्चे जो हैं एक कतार में बैठे हैं, बैठ गया। लेकिन प्रश्न कहता है कि जो बी भाई साहब है जी के तुरंत बाद बैठा है। मान लेते हैं कि अगर बी यहाँ है, मान लेते हैं बी यहाँ है और जी जो है उसके तुरंत बाद ही बैठा है, जो आर के तुरंत बाद नहीं है दोस्तों, आर के तुरंत बाद नहीं है। तो अगर दोस्तों हम यहाँ जी ले लेते हैं तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा, क्यों, चूंकि जी जो है आर के तुरंत बाद नहीं बैठा है। आगे प्रश्न कहता है कि यदि आर जो है दोस्तों एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा है, आर जो है एफ के तुरंत बाद नहीं बैठा, यानी कि एफ इसके आसपास में कहीं भी एफ नहीं होगा, तो दोस्तों एफ कहाँ हो जाएगा, तो एफ चला जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पे। ठीक है, एफ हो जाएगा सबसे इधर आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स एफ के तुरंत बाद कौन बैठा है, तो एफ के जस्ट तुरंत बाद दोस्तों यहाँ पे बैठा है वो कौन है, तो वह दोस्तों जी ही बैठा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही उत्तर, केवल और केवल जी बैठा है एफ के बगल में। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यह भी प्रश्न आप समझ गए, इस प्रश्न में भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसे ही क्वेश्चन सारे बेहतरीन है, तो आप क्वेश्चन को लास्ट तक लगा लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से रिवीजन के तौर पे आप जरूर क्लास को लगा लीजिए। यदि LOVE को किसी कूट भाषा में OTAG लिखा जाए और उसी कूट भाषा में HATE को दोस्तों क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखते हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको बार बार देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से कि लव को OTAJ क्यों लिखा गया है। दोस्तों यहाँ से दिया है LOVE, लब है जी, लब। ठीक है, हाँ जी। तो दोस्तों हम अगर इसको एल में हम क्या करते हैं +5 कर देते हैं,
एल में +5 करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको यहाँ से क्यू मिलता है, चूंकि एल का होता है 12 और क्यू होता है 17, तो 5 जुड़ गया है। अगला टर्म्स देखेंगे फ्रेंड, चेक करेंगे कि ओ में हम अगर 5 जोड़ते हैं, इसमें भी 5 जोड़ते हैं, तो दोस्तों ओ में अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ से O15 होता है और T20 मिल चुका है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों आप इसमें भी अगर आप 5 जोड़ेंगे और इसमें भी आप 5 जोड़ेंगे, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए ऐसा दिख रहा है दिखने में, तो दोस्तों यहाँ से ये ए हो जाएगा और यहाँ से ये जे हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक संख्या में 5 अगर जोड़ता है तो हमें अगला संख्या मिल रहा है। तो सेम चीज़ दोस्तों हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको दिया है HATE, तो अगर हम H में 5 जोड़ते हैं, H में 5 जोड़ते हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है यहाँ से M। ठीक है दोस्तों, अगला संख्या हमारा A, और A में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा F, चूँकि A का मान होता है 1 और F जोड़ेंगे तो 6 और 6 अफिक्स आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो F आ गया। अब दोस्तों यहाँ से आया है आपको T, और T में जोड़ेंगे हम +5, तो 20 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको आएगा 25 ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ से Y आ जाएगा। और दोस्तों E में हम अगर +5 करते हैं तो E होता है 5 और 5 में 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स हो जाएगा 10, यानी कि आपको मिल रहा है MFYJ, जो कि फ्रेंड्स अब देखेंगे कहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है दोस्तों, यह दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। MFYJ ऑप्शन नंबर सी दे रहा है दोस्तों, तो यानी कि सी के साथ आपका आंसर जाएगा और सी रहेगा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि यह भी प्रश्न आप समझ गए, इस प्रश्न में भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। दोस्तों नंबर नेक्स्ट है 4 है, यदि सांकेतिक भाषा में EEAT को 517, HAT को 917 और SAT को 317 लिखा जाता है, तो HATES को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखने की, ये जो EAT जो लिखा गया किस प्रकार लिखा गया दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से AT 17 है, AT भी 17 है, और दोस्तों यहाँ से AT 17, यानी कि ये जो सभी है, यानी कि A का मान 1 और दोस्तों T का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों E का मान कितना है, E का मान है 5। ठीक है, E का मान है 5। यहाँ से S का मान दोस्तों कितना हो गया, S का मान हो गया 3, और दोस्तों आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा H का मान कितना हो गया, तो H का मान हो गया दोस्तों 9। कितना हो गया, H का मान हो गया 9। तो आपसे क्या पूछता था, HA, ठीक है ध्यान दीजिएगा HATES, यानी कि H का मान है 9, A का मान है साथियों 1, T का मान है 7, E का मान है 5 और S का मान है 3। तो 91,753 कहाँ पे है, 91,753 ऑप्शन नंबर ए पर रहेगा, जो सही आंसर किया आपने राइट आंसर किया। दोस्तों मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि यह भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिस भी क्वेश्चंस में भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और ये प्रश्न तो और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको बार बार देखने को मिलता है। A-B-AA-AB-B-A-। दोस्तों ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, सबसे पहले आप काउंट करेंगे कितनी संख्या है। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोस्तों टोटल 12 संख्या। दोस्तों आप 12 को या तो 3 में डिवाइड कर लीजिए, 4 को बांट लीजिए, या 4 में डिवाइड कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से दोस्तों 4 पार्ट में बट जाता है। तो हमें करनी क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 पार्ट में दोस्तों हम यहाँ से बांट लिए। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट में दोस्तों हम बांट लिए, यानी कि हमारा ये 3 पार्ट में बच चुका है, 4 अंक ले लिए हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न के ऊपर, यहाँ से A है B है, ठीक है, और A है और B है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि B के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से क्या है, B के बाद A है, तो हमारा यहाँ पे A आ जाना चाहिए था। और इस B से पहले साथियों, इस B से पहले या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A है दोस्तों, हमारा यहाँ से A आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट कॉलम में दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। फर्स्ट कॉलम में जो दोस्तों आ रहा है वह A आ रहा है, फिर A आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों अब देखिएगा इधर आते हैं, ये A है, ये A है, और ये यहाँ पे खाली है। तो A है और A है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, A से पहले क्या होगा, तो A से पहले B होगा, तो फिर हम यहाँ से B ले लिए, तो हमारे यहाँ पे B आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा जब A आ गया, A आ गया, A आ गया, A आ गया, B आ गया, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ A के बाद जो आएगा दोस्तों वह A ही आएगा। ठीक है, A के बाद दोस्तों A ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, A यानी कि ये वाला जो है आपका ABBA भी दोस्तों हो सकता है। तो ये कहाँ पे दिया है, ABBA हो सकता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ से A दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर A के साथ आप आंसर लेके चलेंगे।
तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब